कयामत का जब दिन होगा, कयामत का दिन, इस हदीस को याद कर लेना, फरमाते कयामत का जब दिन होगा उस दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहन्नम को मैदान महशर में लाओ। तो काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब फरिश्ते जहन्नम को कयामत के दिन लाएंगे तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होगी और हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को खींच करके लाएंगे। जब जहन्नम के शरारे ऊपर बुलंद होंगे तो लोगों के सीने अल्लाह के खौफ से, जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से बेचैन हो जाएंगे, लोगों के सीने से हौफ उठेगी। जब आता है मेरे दिल में ख्याले मुजतबा अशरफ, नजर को रक्स करता है जमाले मुजतबा अशरफ, चमकता चांद सा चेहरा जबी रश्ते कबर जिनकी, कोई किस तरह से लाएगा मिसाले मुजतबा अशरफ। हजरात, जिसके लिए हम सब बेकरार और बेचैन हैं, अब वो वक्त, वो घड़ी आ चुकी है। आप हजरात जिगर थाम के बैठे, हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब के बारगाह में मैं आपको लेकर के चलूं, जिनके बारे में मैं क्या कहूं, आइए सुनते हैं, जिनके बारे में हुजूर अमीरे किश्वरे खिताबत शहनशाह बलागत हुजूर सैयदी गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां साहब कबिला फरमाते हैं कि अमीनुल कादरी वो है जिन्होंने तकरीरी मैदान में कमान को इस तरह संभाल लिया कि अगर अब हाशमी इंतकाल भी कर जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हमारे हुजूर गाजी मिल्लत के साए को तादेर कायम दायम रखे। लेकिन अमीनुल कादरी की जात वो जात है जिनके बारे में मारहरा शरीफ के दूल्हा सैयद नजीब हैदर मियां साहब किबला फरमाते हैं कि अमीनुल कादरी की तकरीर ऐसी लाजवाब तकरीर हुआ करती है कि मैं रात में उस वक्त तक नहीं सोता जब तक मैं एक दो तकरीर अमीनुल कादरी की नहीं सुन लेता हूं। मैं बहुत तेजी के साथ हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के विला दामत बरकातुहुम आलिया की पाकीज़ा बारगाह में दस्ता बस्ता अर्ज करूं कि हजरत ज़हमत गवारा फरमाए और अपने पुरमग़्ज़ खिताब से हमें दरसे हयात इनायत करें। पूरा मजमा इस्तेक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानवादे अशरफिया, खानवादे अशरफिया, सैयद अमीनुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सब मखदूमे सिमना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मखदूम, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में उनके उर्स सराफा कुद्स के मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 25वां उर्स भी मना रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, मुहक्किकीन और दानिश्वरों से उनके खिताबात समात किए हैं और अब फजर का वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर है। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उर्स का मकसद क्या है? उर्स का मकसद ये नहीं है कि हम भी करके फिर मुंतशिर हो जाएं।
बल्कि उर्स भी एक मकसद के तहत किया जाता है। हमारे बुजुर्गों ने, बुजुर्गान दीन के आरास की जो बिना डाली है, उसका मकसद ये है कि ये बुजुर्गान दीन जिन राहों पर चलकर, जिन खुतूत को अपने लिए उन्होंने मिशाले राह बनाया, उस पर चलकर वो अल्लाह तक पहुंचे, उनकी जिंदगियों का तस्करा किया जाए और वो किस तरीके से कामयाब हुए, उन्होंने किस तरीके से इस्तिकामत फिद्दीन का मुजाहरा किया, उन्होंने किस तरीके से अल्लाह के दीन पर अमल किया, उन्होंने किस तरीके से दीन की खिदमत की, ये सारी चीज़ों को बयान करने के लिए, ताकि हमें एहसास हो कि ये अल्लाह का दीन जो हम तक पहुंचा है वो सिर्फ चंद रसूमात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसमें किसी का खूने जिगर है, इसमें किसी की शबाना रोज मेहनतें हैं। इसी पंडवा शरीफ की सरजमीन को आप देख लें, तकरीबन आज से कमोबेश 7 सदी पहले एक मर्द कलंदर आया होगा और आने के बाद आज जब इस इलाके का ये हाल है, यहाँ की संगलाखी का ये हाल है, यहाँ की अनपढ़ और नाखानदगी का ये आलम है, तो आज से 7 सदी पहले इस इलाके का हाल क्या होगा। और अल्लाह अकबर, एक अजनबी दयार से एक मर्द कलंदर आता है। जब आज ये जंगल है तो उस वक्त इसके जंगल होने का आलम क्या होगा। लेकिन अल्लाह वालों ने रातों दिन मेहनत करके अपने इलाके को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने खित्ते को छोड़कर, अपने कबीले को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आए और अल्लाह के दीन की आबियारी की और कुफरिस्तान में उन्होंने इस्लाम का अलम लहराया। हमारी कितनी अजीम जिम्मेदारी है कि इन अल्लाह वालों के नुकूशे पाक को अपने लिए हिर्ज़े जान बनाए। आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है उस ज़िम्न में इंसान को क्या पैगाम दिया जा रहा है, उस पर कुछ बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान कल का प्लान बनाता है, इंसान फ्यूचर का प्लान बनाता है, इंसान भविष्य का मंसूबा बनाता है। जिसकी जिंदगी में मुफक्किरीन कहते हैं कल का मंसूबा न हो, कल का प्लान न हो, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। एक ताजिर है अच्छा तो उसके पास कल का कोई प्लान होना चाहिए। एक तालिब इल्म है अच्छा, उसके पास कल का प्लान होना चाहिए। एक मुफक्किर है अच्छा, उसके पास कल का प्लान होना चाहिए। दुनिया की कौमें कई कई सदियां पहलों का प्लान तैयार करके अपनी जिंदगी को गुजार रही है। सिर्फ कौम मुस्लिम है जिसके पास कल का कोई प्लान नहीं है। लेकिन याद रखें, लोग कल का प्लान तैयार करते हैं और करना भी चाहिए। आज एजुकेशन में मेरा ये हाल है, आने वाले कल में कैसा होना चाहिए। आज तिजारत और माल में मेरा ये हाल है, आने वाले कल में कैसा होना चाहिए। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कल का प्लान तैयार करने वालों, फ्यूचर का प्लान तैयार करने वालों, जिंदगी में कल कभी नहीं आता। जिंदगी में हमेशा कल आज बन करके आता है। लेकिन एक कल ऐसा है, एक कल ऐसा है जिसका आना बिल्कुल जरूरी है, जिसका आना यकीनी है। कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक कल ऐसा है जिसको सब देखेंगे, उसका किसी को इनकार नहीं है। और उस कल की हमने क्या तैयारी की है। हर कल की तैयारी करने वालों, हमने उस कल की क्या तैयारी की है जिस कल का हाल ये है जिसके अंदर एक माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी, एक बाप अपने बेटे से दूर भागेगा, एक दोस्त अपने दोस्त का दुश्मन बन जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो कौन सा कल है? तो कुरान उस कल के बारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कल के लिए क्या रवाना कर रहे हो, कल के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो। अपनी जान के लिए, अपने नफ्स के लिए तुमने कल के लिए क्या अमल किया, क्या रवाना किया, उस सिलसिले में गौर करो। वो कौन सा कल है जिसकी तैयारी का हुक्म कुरान दे रहा है। वो कौन सा कल है जिसके लिए अपने नफ्स की तैयारी के लिए कुरान हमें दावत फिक्र दे रहा है। हाँ, वो वही कल है जिसको मैदान
महशर कहते हैं, जिसको यौम हिसाब कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने कमरों की एसी में आखिरत को भूलने वालों, पर राहतों के अंदर आखिरत को भूलने वालों, खाने पीने में आखिरत को भूलने वालों, जिंदगी की रंगरेलियों में आखिरत को भूलने वालों, मुझे बताओ उस कल के लिए हमने क्या तैयारी की है, जिसके लिए कुरान कह रहा है कि तुमने कल के लिए अपने नफ्स के लिए क्या रवाना किया। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ, आज तो बड़े जड़लने के साथ हम कहते हैं, अरे मौलाना छोड़ो, कयामत में जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। याद रखना, मस्जिदों को वीरान करके ये कहने वालों कि जो होगा देखा जाएगा, मस्जिदों को वीरान करके कहने वालों जो होगा देखा जाएगा, दाढ़ियां मुंडाकर रसूलुल्लाह की सुन्नत को गटरों में डाल करके ये कहने वालों कि जो होगा देखा जाएगा, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों ये कहते हो जो होगा देखा जाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। आप कहते हैं देखा जाएगा जो होगा, क्या देखा जाएगा? सुनो, कुरान कहता है उस दिन का हाल ये है, अल अखिल्लाउ यौमैज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि वो कयामत का दिन वो दिन होगा जितने तुम्हारे दोस्त हैं, और वो भी कौन से दोस्त? दोस्त नहीं बल्कि पक्के दोस्त। अखिल्ला कुरान कहता है, ये खलील की जमा है अखिल्ला। जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं, कयामत के दिन वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। कयामत का दिन कैसा दिन होगा? कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे, किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। आइए वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने भाइयों से और अपनी बहनों से अपनी गुजारिश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके गुजर जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हाल क्या है? हर बंदा खाने पीने और सोने और मौज मस्तियों में मस्त है। मरने के बाद उठना है, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? बड़ी माजरत के साथ लोग आसानी से कह देते हैं, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। मेरे अजीज, वो दिन क़यामत का जो दिन होगा, वहाँ नमाजी क्या, रोजेदार क्या, हाजी क्या, गाजी क्या। आइए एक हदीस मुबारक सुन लें और अपनी बात मुकम्मल करूं। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत काब से कहते हैं, हजरत काब अहबार से। ये काब अहबार कौन है? ये बड़े जलीलुल कद्र ताबई हैं। फारूक आजम के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इनकी खुसूसियत ये है, ये तौरेत के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे। अल्लाह अकबर। आसमानी किताबों के ये आलिम थे। हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत काब से कहते हैं, ए काब, जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह की खशियत मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। सुन लो, फारूक आजम वो अल्लाह से डरने वाली शख्सियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत की वजह से जब वो रोते थे तो उनके चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे। बड़ी माजरत के साथ आज लोगों को इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता है और वो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों को कलमे का तर्जुमा भी याद नहीं है और वो घमंड करते हैं, मौलाना हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा? याद रखो, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी है वो कयामत को याद करके कैसे रोते हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर। कौन सिद्दीक अकबर? जिनके बारे में पूरी उम्मत के जमहूर का ये अकीदा है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया, वो अबू बकर सिद्दीक जो सहाबा का इमाम है, वो सिद्दीक अकबर कहते हैं, काश मेरी माँ ने मुझे इंसान की शक्ल में पैदा न किया होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। कयामत के दिन अल्लाह
अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जो मुस्तफा जान रहमत के साथ है, कहां साथ नहीं? सफर में सिद्दीक साथ है, हदर में सिद्दीक साथ है। जहां कोई साथ न था उस कार में भी सिद्दीक अकबर मुस्तफा जान रहमत के साथ थे, और आज भी मजार में मुस्तफा जान रहमत के साथ आराम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी सिद्दीक अकबर, उनके क़यामत के दिन की कैफियत क्या है? हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौशमी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हुए कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है, नबुव्वत के सिवा वो सिद्दीक अकबर जो हर फजीलत के जामे है। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है? काश मैं किसी मोमिन के सीने का बाल होता, ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाता। मेरी कौम के वो जवान जिनके हाथों में शराब के प्याले हैं, जिनके हाथों में मोबाइल में गंदी फिल्में हैं, जिनका हाल ये है कि वो कभी सूद की शक्ल में, कभी जुए की शक्ल में हराम लुक़मे को अपने पेट में डाल रहे हैं, आज वो सोचने हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हमने तो फला बुजुर्ग का दामन पकड़ा और फला बुजुर्ग का। सारे बुजुर्गों के दामन बड़े कीमती हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने उस बुजुर्ग का दामन पकड़ा था जहां पर सारी बुजुर्गियां खत्म हो जाती हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। आप गौर करें, थोड़ा सा नारे का भी वक्त बचाने बड़ी नवाजिश होगी, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 4 बजे सलाम पढ़ लेना, इसलिए मुझे उसका ख्याल करते बातों को पूरी करना है। तवज्जो फरमाएं, आप सुन रही है, आपकी बड़ी नवाजिश है, लेकिन सुनो अपने बुजुर्गों का खौफ, अपने बुजुर्गों की खशियत, अपने बुजुर्गों की फिक्र आखिरत। अल्लाह अकबर, अगर बुजुर्गों के उर्स में भी आकर हम आखिरत की फिक्र के लिए तैयार नहीं है, बड़ी माजरत के साथ सरे शाम से बैठे हो, कितने हैं जो इशा पढ़ के आए थे और कितने हैं जो जाकर फजर पढ़ेंगे? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं हमारे बुजुर्गों की तालीमात क्या है? हमने अपने बुजुर्गों की तालीमात को फरामोश किया। पीर का दामन तो पकड़ा है, लेकिन पीर का किरदार नहीं पकड़ा। यहाँ पर हुजूर अशरफुल उलमा के देखने वाले बैठे हुए हैं। मैंने अपने बड़ों से, अपने कायद, अपने अमीर से और उन्हीं के साथ हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन से सुना। हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन अभी भी हयात है, फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में 2 बुजुर्गों को मस्जिद से मोहब्बत करते देखा और जमात की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते देखा। उनमें से एक हुजूर मुफ्ती आजम है और दूसरे हुजूर अशरफुल उलमा की जात है। हमने अपने बुजुर्गों को कितना आइडियल बनाया। याद रखना, हम जलसों में हजारों की तादाद पर खुश नहीं हैं। हम शुक्र जरूर करते हैं कि कौम सुनने को आ रही है, लेकिन हमारे दिल ठंडे नहीं होते उस वक्त तक कि सुनने के लिए कौम जमा हो रही है, मगर अमल करने के लिए कौम जमा नहीं हो रही है। उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। जितनी तादाद में सुनने के लिए आते हो, उतनी तादाद में अमल करने के लिए जब तक नहीं आओगे, उस वक्त तक इनकलाब पपा नहीं होगा। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने तो आएंगे, दीन पर अमल करने नहीं आएंगे। दीन की बातें लोग रस्मी तौर पे करेंगे, रस्मी तौर पे दीन की बात न करो। अल्लाह के बंदो, अपनी जिंदगियां बदल करके जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, तवज्जो करें, हुजूर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब किसी पे नजर डाल देते थे तो वो बदल जाता था। यही है, नजर डाल देते थे तो बदल जाता था। अब सरकार अलाउल हक पंडवी के उर्स में आकर घंटों खड़े रहकर अगर बदल के नहीं जा रहे हो तो मतलब ये है कि उन्होंने नजर नहीं डाली। अगर वो नजर डाल देते तो तू बदल जाता। उनकी नजर में वही कमाल है जो कल था वो आज है। इसका मतलब नजर डाली नहीं। क्यों? इसलिए कि तू मजार पर तो आया है,
लेकिन तू मस्जिद नहीं जाता, इसलिए उनकी नजर तुझ पे नहीं पड़ रही है, वो तुझ पे नजर नहीं डाल रहे करम की। क्यों? क्योंकि जिससे रसूलुल्लाह नजर फेर ले उस पर वलीउल्लाह कभी करम की नजर नहीं डाल सकते। जिससे रसूलुल्लाह नजर फेर ले अल्लाह भी उससे नजर रहमत फेर लेता है। वलीउल्लाह तो दूर की बात है, जिससे रसूलुल्लाह नजर फेर ले उससे अल्लाह भी नजर रहमत फेर लेता है। अगर तुम रसूलुल्लाह की नजर रहमत के मुस्तहिक होना चाहते हो, मेरे आका फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। जिससे हुजूर बेजार हो, सरकार अलाउलक पंडवी कैसे मोहब्बत करेंगे? 10 रुपए के नहीं 1000 रुपए के फूल चढ़ा लो, हुजूर नाराज है तो वो अलाउलक पंडवी मोहब्बत नहीं कर सकते। मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, फूल चढ़ाने के लिए मना करने नहीं आया, मेरा मसलक है। हम जिंदा हैं तो फूल हैं और अंदर जाएं तो भी फूल हैं, मैं मना करने नहीं आया, लेकिन ये कहने आया हूं पीर के मजार पे बाद में फूल डालो, पहले सजदा करके रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। ये अपना मसलक है, ये अपना मजहब है। तो अर्ज ये कर रहा था, सिद्दीक अकबर कहते हैं काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि कयामत में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। फारूक आजम कहते काश मैं परिंदा होता और लोग उसको ज़बा करके खा जाते और मुझे भूल जाते ताकि मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मौलाए कायनात सैयदुस सादात अली के मुर्तजा, जिसके खानदान की मिसाल कोई ला सकता है? अल्लाह के रसूल खुद फरमाते मैं और अली, सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम सब अलग अलग दरख्तों की अलग अलग टहनी से हो, तन्हा मैं और अली एक दरख्त की 2 टहनी का नाम है। जिस अली को रसूलुल्लाह फरमाए कि मैं और अली एक दरख्त की 2 शाखों की तरह है, 2 टहनियों की तरह है, वो अली जो सैयदुस सादात, वो अली जो खातिमुल विलायत, वो अली जो कासिमे जन्नत व जहन्नम, वो अली जो कासिमे शीर और शरबत, वो अली जिनके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो अली के फैजान से वली बना। इमाम अहले सुन्नत इसीलिए कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली। अली को छोड़कर क्या कोई वली बना है? ना वली बन सकता है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा वस्ले वजहे खुदा। कोई इसकी तशरीह करे। असले मुहक्किक असर मुफ्ती रजाउल हक साहब की तवज्जो चाहता हूं, माशाअल्लाह बड़े अजीम मुहक्किक हैं। असले नस्ले सफा, रसूलुल्लाह की नस्ल की असल अली है। तवज्जो करें, हुजूर की नस्ल की असल अली है। इसका मतलब अली खानदान से दूर नहीं है, अली खानदान से अलग नहीं है, नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। आका ने फरमाया सबकी नस्ल उसकी अपनी पुश्त में है, मेरी नस्ल अल्लाह ने अली की पुश्त में असले नस्ले सफा। और दूसरा मर्तबा क्या बयान किया? वस्ले वजहे खुदा, यानी कितनी भी इबादतें कर ले अगर दिल में अली का बुग़्ज़ है तो खुदा का वस्ल नसीब नहीं हो सकता। अली का बुग़्ज़ कितनी इबादतें कर ले वस्ल नहीं नसीब हो सकता। कैसे होगा? जब तक अली को ना पकड़े। लेकिन एक बात और वाज़ेह तौर पे बयान कर दूं, अली वाला वो नहीं, अहले मिंबर की दुआएं, अली वाला वो नहीं जो सिद्दीक और फारूक के लिए दिल में बुग़्ज़ रखे कि सिर्फ अली अली करे और सिद्दीक और फारूक उसको हजम न हो, बल्कि जिसको सिद्दीक और फारूक हजम न हो
वो सीना दुनिया में खुद के हाथों से पिटने के काबिल है और कब्र में फरिश्तों के हाथों से पिटने के काबिल है, जिसमें सिद्दीक और फारूक ना हो। लेकिन वो दिल जिसमें 4 यारों की मोहब्बत है, वो सच्चा अली वाला है। हाँ, हम वो अली वाले हैं कि सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, फारूक आजम को ही मानते हैं, उस्मान गनी को ही मानते, मौला अली को ही मानते, और वो भी अलग तरतीब मानते। जैसे खिलाफत अलग तरतीब मानते हैं, वैसे फजीलत भी अलग तरतीब। कुछ लोग कहते नहीं, हम लोग सैयद हैं तो हम ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि अली हमारे बाप हैं। मैंने कहा सैयदों का अकीदा तो पहले ही दिन से ये है कि अली बाप जरूर हैं, मगर रसूलुल्लाह ने जिसको जो मर्तबे दिए हैं हम वो मानने के पाबंद हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो वो इस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि अबू बकर का क्या ताल्लुक था रसूलुल्लाह से और हुजूर की बारगाह में उनका क्या मर्तबा था। तवज्जो करें, किस सैयद से पूछा? जो मौला अली के डायरेक्ट पोते हैं, उस सैयद से पूछा, जिसका शजरे नसब सुन्नियों के बच्चे बच्चे को याद है। उनसे पूछा सिद्दीक अकबर का क्या मर्तबा था रसूलुल्लाह की बारगाह में। तो मेरे इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया, पूछने वाले तू पूछता है कि उनका क्या मर्तबा था हुजूर की बारगाह में? अरे जो आज है वही कल था, जो आज है वही कल था। मतलब क्या? आज सबसे ज्यादा करीब सो रहे हैं, कल भी सबसे ज्यादा करीब थे रसूलुल्लाह के, और जो जितना हुजूर से करीब होगा वो उतने ही मर्तबे में अफजल होगा। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। हम जरूर अली अली करेंगे, लेकिन दिल में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत के साथ, उनकी उल्फत के साथ। तो बात ये अर्ज कर रहा था, वो अली आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके अब तक जो वली बने अली की वजह से, यानी अली पैदा होने से पहले वली बनाते हैं। ये अली का मर्तबा है। वो अली जिसके बारे में आका ने फरमाया, अली जिसको चिट्ठी देंगे वही पुलसरात से साबित कदमी से गुजरेगा और वही जन्नत में जाएगा, और अली जिसको चिट्ठी नहीं देंगे वो कट के गिर जाएगा। लेकिन वो अली ये मुर्तजा का हाल भी ये था कि रात के आखिरी हिस्से में आखिरत को याद करके अपनी मगफिरत की दुआ करते हुए ऐसे रोते थे, ऐसे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो वो कैसे तड़पता है और कैसे बिलखता है। ऐसे तड़प तड़प कर अली ये मुर्तजा अपनी दाढ़ी को पकड़कर अल्लाह के खौफ और खशियत से रोते थे। जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो खुद वलियों के सरदार हैं, जो खातिमुल विलायत है, जिनकी खानदान के अंदर इमाम महदी पैदा होंगे। बल्कि ये कह दूं, जितने वली अली की नस्ल में पैदा हुए, खुदा की इज्जत की कसम, इतने बड़े वली किसी की नस्ल में पैदा नहीं हुए और न पैदा हो सकते। वो अली ये मुर्तजा भी रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की खशियत से रोते हैं। हमारा क्या हाल है? हम तो जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भाग आते हैं मस्जिद से जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, और गरूर और घमंड ये, हम न जन्नत में जाएंगे तो कौन जाएगा। तो मैं वो रिवायत जो पढ़ रहा था उसको मुकम्मल करके बात पूरी करना चाहता हूँ कि फारूक आजम ने फरमाया, काब जरा कुछ ऐसी बात सुना मुझे जिससे मेरे दिल में अल्लाह का खौफ और पैदा, अल्लाह की खशियत और पैदा। तो क्या बयान किया काबे हबार ने, अब उसको सुनो और बात पूरी होती है। काबे हबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, तवज्जो, अगर ये रिवायत आपने याद रख ली, मेरा आना कबूल। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद हो चली है कि मेरा आना तो कबूल ही है। हाँ, मेरा आना इसलिए कि मेरे मखदूम के मखदूम की बारगाह में आज जो हाजिरी हुई है, ऐसा लगता है कि यकीनन मेरा दामन गौहरे मुराद से भर गया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर कादरी मियां मद्दजिल्लहुल आली के साथ, हुजूर निज़ाम मियां साहब के साथ और सादात किराम और भी थे, हमारे बड़े भाई यासिन बापू, माशाल्लाह बड़ी बरकतें नसीब हुई। और आकर ऐसा लगा कि हम बहुत देर में आए, बचपने से आने की तमन्ना थी लेकिन बहुत देर में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फजीलत बयान करने के लिए दफ्तर नहीं चाहिए होते हैं,
जिनकी फजीलत के लिए एक जुमला ही समझने के लिए समझदारों को काफी होता है। कोई पूछे कि अलाउल-हक पंडवी का मर्तबा क्या है, मैंने कहा जो मखदूम अशरफ का भी मुर्शिद हो उसके मर्तबे का अंदाजा खुद लगा लेना चाहिए। और मखदूम अशरफ खुद मुर्शिद घराने से ताल्लुक रखते थे। अली मुर्तजा से लेकर के उनके वालिद तक कोई ऐसा ना था जो मुर्शिद ना हो। लेकिन इतनी दुनिया घूम करके जिस खालिद इब्ने वलीद के शहजादे के पास आए हो मखदूम अशरफ, आखिर यहाँ क्या नहीं रहा होगा जब अशरफे सिमना जैसी हस्ती यहाँ आकर के रुक गई। अशरफे सिमना ने जिसके दर की जारूब कशी की हो, उसके दर की अहमियत का अंदाजा तो लगाएं। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। अशरफे सिमना जैसा मखदूम जिसका खादिम बन करके आए, उस अलाउल-हक पंडवी के मर्तबे का अंदाजा कौन लगा? लोग अंदाजा तो करें ना इस चौखट का, इस चौखट का लोग अंदाजा करें जहां पर मखदूम अशरफ जैसा खादिम बन करके आ रहा है। कोई गौर तो करे। कुछ हस्तियां ऐसी होती है जिनके मर्तबे पढ़ने के लिए एक जुमला काफी होता है। जैसे लोग कहते हैं खदीजतुल कुबरा की फजीलत क्या है, मैंने कहा मखदूमा कायनात की मखदूमा है, इससे बढ़कर क्या फजीलत हो। मखदूमा कायनात की मखदूमा सैयदा फातिमा ज़हरा की मखदूमा को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। तो कुछ हस्तियां होती ऐसी हैं जो सूरज की तरह खुद छुपकर सितारों को चमकाती है। ये ऐसे लोगों में से है जिनकी चौखट पर हम आए हैं। यहाँ आके भी बदल कर न जाओ तो हमसे बड़ा महरूम कौन हो सकता है, बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। और सुन लो, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा दुआ किया करो कि ना बदबख्त बनो ना महरूम बनो। दुआ करो ना बदबख्त बनो ना महरूम बनो। तो साहबा ने पूछा हुजूर बदबख्त और महरूम कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया जो नमाज छोड़ दे वो बदबख्त भी है वो महरूम भी है। बदबख्त और महरूम ना बनो, यहाँ आकर के नेक बख्ती इख्तियार करो। हमारे मखदूम साहब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं जो मेरी चौखट पे आएगा वो कभी बदबख्त नहीं हो सकता। तो जब मखदूम सिमना की चौखट पे चला जाए वो बदबख्त नहीं हो सकता, तो ये तो उनके भी मखदूम की चौखट है, यहाँ आकर के कोई बदबख्त कैसे हो सकता है? अपनी बदबख्ती मिटाओ। और मखदूम पाक ये भी फरमाते हैं फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, मखदूम साहब फरमाते किसी नफली इबादत से मुझे वो मकाम न मिला जो रात के आखिरी पहर में जागकर मुझे मकाम मिला। रात के आखिरी पहर में जागना वो मकाम रखता है कि किसी नफल इबादत से फरमाते मुझे वो मर्तबा नहीं मिला जो रात के आखिरी हिस्से में जगने से मर्तबा मिला। काश हम अपने बुजुर्गों पे तवज्जो करते। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत काब अहबार से पूछा, काब जरा ऐसी बातें सुना जिससे अल्लाह का खौफ मेरे दिल में मजीद पैदा। अब काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कयामत का जब दिन होगा, कयामत का दिन, इस हदीस को याद कर लेना, फरमाते कयामत का जब दिन होगा उस दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहन्नम को मैदान महशर में लाओ। तो काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब फरिश्ते जहन्नम को कयामत के दिन लाएंगे तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होगी और हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को खींच करके लाएंगे। जब जहन्नम के शरारे ऊपर बुलंद होंगे तो लोगों के सीने अल्लाह के खौफ से, चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से बेचैन हो जाएंगे, लोगों के सीने से हौक उठेगी। जब दूसरी मर्तबा शरारे बुलंद होंगे जहन्नम के तो लोगों के दिल उनके हलक में आकर अटक जाएंगे। अगर हलक में लुक्मा अटक जाए तो क्या कैफियत होती है। जहन्नम जब दूसरी मर्तबा सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे, ये कयामत के दिन का मंजर है मेरे भाई, जिसके बारे में हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे, देख लेंगे, ये होगा वो होगा।
याद रखें ये हदीस है। काबे अहबार कहते हैं जब दूसरी बार शरारे जहन्नम के बुलंद होंगे तो लोगों के दिल हलक में अटक जाएंगे। और अब सुनो, दिल के कानों से सुनो सुन्नियों, काबे अहबार कहते हैं, जिसको इब्ने हजर अपनी किताब में लिख रहे हैं, काबे अहबार कहते हैं जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे तो उस वक्त अंबिया की ये शान होगी, अंबियाए किराम की ये शान होगी जहन्नम के शरारे देखकर कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटनों को जमीन पे टेक देगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मौला आज इब्राहिम बस अपने लिए पनाह मांगता है, आज इब्राहिम को पनाह दे दे, आज इब्राहिम को अमान दे दे। आप बताएं तो सही, मस्जिद बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने काबा बनाया उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये शान होगी। बकरी और बछड़े पर कुर्बानी करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की मोहब्बत में जिसने अपने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी उस इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये शान होगी। अबुल अंबिया, अल्लाहु अकबर, नबियों के बाबा, सैयदुल अंबिया के जद्दे करीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान काबे अहबार बयान करते हैं कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के जवानों, इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये शान होगी क़यामत के दिन कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, आज मैं सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। तो बताओ वो लोग जो हफ्ते हफ्ते भर नापाक पड़े रहते हैं उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा? जो ताश के पत्ते खेलते हैं उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा? जो औरतों को पाप की नजरों से देखते हैं उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा? इसी पे बस नहीं, काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक तरफ इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये शान होगी और दूसरी तरफ हजरत मूसा कलीमुल्लाह जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, वो अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से करेंगे, मौला आज तेरा मूसा जिसको तूने शर्फ हम कलामी अता फरमाया आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मूसा को अमान अता कर दे। मूसा अपने लिए अमान मांगता है, मौला तूने मुझे शर्फ हम कलामी अता किया, वो कलाम का करने का शरफ दिया। मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे राज की बातें की जा सके, तुमसे प्यार की बातें की जा सके, तुमसे सरगोशी की जा सके। अल्लाहु अकबर, वो मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता बल्कि आज तो मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ। हजरत फारूक आजम रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। इसी पे बस नहीं, हजरत काबे अहबार ने कहा, अमीरुल मोमिनीन सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि उस वक्त जनाबे मूसा की ये शान होगी तो उस वक्त तो लोग देखेंगे हजरत ईसा की शान ये होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे, वो जहन्नम का हाल देखकर, वो जहन्नम की हरारत देखकर, वो जहन्नम की तपिश देखकर हजरत ईसा कहेंगे, ए अल्लाह तूने मुझे कुंवारी बतूल मरियम से पैदा किया, मौला आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मौला आज तो ईसा को अपनी जान की अमान दे दे, मौला मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ। मुसलमानों बताओ उस दिन के लिए क्या तैयारी की? यही ना कि फजर की नमाज में सोते पड़े हो, जोहर और असर में कारोबार में मसरूफ हो, मगरिब और इशा में बच्चों में मसरूफ हो। बताओ क्या तैयारी की? हुजूर सैयदुल मासूमीन है, दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करते हैं, हम गुनाहों में पड़े हुए हैं, क्या कभी हमें भी इस्तिगफार की तौफीक है? हम भी कभी तौबा करते हैं? सुन लो, हजरत काबे अहबार ने सैयदना फारूक आजम से कहा, अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम लाया जाएगा बैल की नाक के एक सुराख की इतना, बैल के नाक के एक सुराख के इतना मशरिक की तरफ से जहन्नम को खोला जाएगा तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे। ये क़यामत के दिन का हाल है।
और फिर काबे अहबार का तारीखी जुमला उस पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। फारूक आजम से काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप क़यामत के दिन 70 अंबिया के बराबर भी अमल लेकर जाएंगे तो आप अपने अमल को हकीर समझेंगे, जबकि गैरे नबी किसी नबी के बराबर अमल नहीं कर सकता। ये इंतहाई मुबालगा। आपने बताया कि वहां अमल की हैसियत क्या होगी, क्या फरमाया आप? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अगर आप 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर जाएं तो आप अपने अमल को हकीर समझेंगे। जब 70 नबियों के बराबर भी बफर्ज मुहाल वहां अमल को आदमी हकीर समझे, तो जिनके पास कोई अमल ही नहीं है, कोई अमल नहीं, जुमा की 2 रकअत भी है तो उसमें भी पता नहीं कितने खुराफात करके जाते, गुस्ल भी सही नहीं करते, वुजू भी नहीं सीखते, कंप्यूटर सीखा, ये सीखा, वो सीखा, वो सीखा, कभी नमाज भी सीखी। और बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना सब चलता है, कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है। अगर कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है तो फिर अल्लाह अपने महबूब को क्यों भेजता? महबूब ने ये कहा कैसे भी पढ़ो कबूल होगी? महबूब ने तो ये फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कैसे भी नहीं चलेगी, जैसे मुझे पढ़ता देखते हो वैसे पढ़ो। उसके लिए इल्म हासिल करो, दीन की तरफ आओ, आखिरत की तैयारी करो। जहन में बहुत सी बातें आती है लेकिन टाइम मेरा मुकम्मल हुआ। बस आखिरी में 3 जुमले मेरे सुन ले, बात पूरी करता हूँ। इस वक्त तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत समझने की, सोचने की, गौर करने की जरूरत है। हालात नाजुक से नाजुक तर हो रहे हैं। बिरादरी के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, खित्ते कबीले के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, फिरका वारियत की बात करने का मौका नहीं। इस वक्त तो लोगों को